अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। हमारी तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे वतन को सलामत रखे और मेरे वतन में रहने वालों को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम इस मुल्क को फलता फूलता देखें। मीठी भी रेडी हो गई है। मीठी, आज क्या दिन है? 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान was made in 14 August. हाँ, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को। मीठी भी बड़ी एक्साइटेड है और रेडी हो रही है। अभी मीठी ने बात ली है तो बस जी हमने ड्रेस पहन ली है। अब हम 14 अगस्त से रिलेटेड ज्वेलरी पहनेंगे। किधर गई है ये स्कार्फ? देखे मीठी का। पहले आपको मैं कॉम कर लूँ ना, फिर आप ये पहनिएगा, ठीक है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर क्यों हम पहनते हैं? Because in Pakistan's flag it is the green color. या पाकिस्तान के फ्लैग का कलर जो है वो ग्रीन And है also white. या वाइट एंड ग्रीन। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मीठी अभी ज्वेलरी पहनने लगी है जी। ये मीठी ज्वेलरी लाई थी, पिन्ने Rings. और ये रिंग्स हैं, इस पे पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। ये दिखाएं मीठी। Badges. बैजेस, And this cute necklace. नेकलेस, And then this bracelet. ब्रेसलेट, वो भी ग्रीन ब्रेसलेट है। पहन लेना, ओपन करें ब्रेसलेट पहने। Let's see. Just now. और मीठी और मीठा हो गए हैं जी रेडी। और मीठी की लुक ओवरऑल आपको दिखाएं जी। रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस दिखाएं। ये बैज, फ्लैग हमने फुल मैचिंग की है और जश्न आज़ादी को हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। मीठी, आप क्या फील कर रही हैं? Excited. और ये मीठा कैप जी, ट्रेडिशनल कैप पहनी है मीठे ने। और हमें ट्राउज़र तो मिला नहीं था तो हमने ये खुद ही मैचिंग कर लिया ग्रीन पैंट। फील नहीं हो रहा कि इसके साथ नहीं है, बड़ी अच्छी लग रही And है। also this badge. बैज भी लगाया हुआ है मेरे बेटे ने, I also. Heart. आपने भी लगाया हुआ माशाल्लाह। अभी पापा और भाई तो हैं नहीं, वो देखेंगे और कहेंगे कितनी प्यारे लग रहे हैं दोनों। और मीठी के हेयर अभी थोड़े गीले हैं, ड्राई नहीं करती, ना ही मैं हेयर ड्राई यूज़ करती हूँ, फिर वो रफ़ हो जाते हैं बाल। तो मीठी अभी रेडी हो गई है। बस मीठी को अब ये है कि कहीं ले चले मुझे, मैं रेडी हूँ, मैं बाहर निकलूँ, कैसे सेलिब्रेट करूँ। दिखाएं मीठी, पिक्चर बना लें। पिक्चर आपको हमारी फेसबुक, इंस्टा से मिल जाएंगी। मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ। चलो मीठी पिक्चर बनवाएं, नानों को भी भेजें, खालों को भी। अच्छी लग रही है, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। मीठी ने हमदान की कैप पहनी है, इसे भी अच्छी लग रही है, आपको भी अच्छी लग रही है। आप ऐसे लग रही है जैसे पठान होते हैं ना, ऐसे पठानियों की तरह लुक आ रही है, अच्छी लग रही है। दिखाएं अभी, ऐसे अच्छी लग रही है मीठी को। पिक्चर बनाऊं अभी, नानों को ये लुक भी भेजें। क्यूट लग रही है मेरी मीठी माशाल्लाह। पापा नहीं आए ना, पापा को पिक्चर भेजी है, पापा ने देखी नहीं है, बिज़ी होंगे कि मीठी आज रेडी हुई है 14 अगस्त के लिए। इतनी अच्छी लग रही है। खड़ी होके दिखाएं आप मुझे। ये लुक भी अच्छा लग रहा है, आज मेरी मीठी बड़ी खुश है। सलार आज साइड पे था सारा दिन, अर्शी के साथ वहाँ मीटिंग वगैरह चल रही थी और अभी आया है सलार। तो सलार ने भी पाकिस्तानी जो 14 अगस्त का टच दे लिया है। ये अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन वाइट माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है। और ये तो आज सारा दिन से इसी थे खुशी में कि हम क्या करें, फीलिंग ही नहीं संभाली जा रही थी कि मामा हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा बस सेलिब्रेट करें। तो सारा दिन जी मेरे घर तो ये मिलीनर में चलते रहे हैं। तो अब सलार भी आया है, तो सलार ने भी जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, रेडी हुआ है। तो बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है 14 अगस्त की। मटन पुलाव मैंने बना लिया है, बस बल्कि थके हुए हैं, सो गए हैं। और साथ ही ये शामी कबाब थे, आज मेरे शामी कबाब भी ख़त्म हो गए। मैं बना के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर जिस दिन दिल हो तो उस दिन बना लेते हैं। तो तकरीबन महीना गुजर जाता है, महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। ये तो भूल ही गई थी कि ये पड़े हुए थे। तो आज सलाद नहीं बल्कि कहा है कि मामा कबाब भी लाजमी बना दें। तो ये कबाब भी बनाए। अभी अम्मी ठी को कहती हूँ खाना लगाएं। हमदान आ जाएं, खाना लगाएं। हमदान बेटा जल्दी आएँ। तो बस जी मैं प्लेट रख दी हैं, लाओ। ये वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। सिनारा राइस का मैंने पुलाव बनाया है। मीठा आ गया। हाँ जी मीठे, प्लेटें रख दी हैं आपने, ड्रिंक वगैरह भी रखे, वो रायता भी निकाल लें।
तो पुलाव देखें जी रेडी हो गया। पुलाव की रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो आप मेरी वीडियो पुलाव सुपर स्मार्ट मॉम लिख के सर्च करें ना, आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने मटन पुलाव बनाया है, तो बस आधा धनिया मैं रख लेती होती हूँ ना, फिर सारा नहीं डालती, वो फिर ब्लैक ब्लैक देखे ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता, फिर मैं ताज़ा धनिया डालती हूँ। दम खोलते ही डाल देना, एक उसकी खुशबू भी ज़्यादा रहती है और वैसे भी देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। दान कबाब भी ले जाएं बेटा। तो ये जी मटन पुलाव डाइनिंग टेबल तक पहुँच गया है, कबाब भी, सलाद भी सो गया था, अभी इसको उठाया है। मीठी मीठी आपने बोन नहीं ना ली आज, फिर प्रॉमिस करके भी मीठी ने मटन तो खाना नहीं होता ना। मीठी आज भी कहती पुलाव में आपने पोटैटो नहीं डाला, अभी गई है अंदर, ऐसे ही है ना। तो मैं जी खाना खाने लगी हूँ, ये मेरी प्लेट भी रेडी हो गई है। खाना खाने के बाद मैंने कहा आज तो मैंने लाजमी सैलून जाना है, कितने दिनों से प्लान कर रही हूँ, लेकिन बस फिर कोई ना कोई काम मैं कहती हूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, जिसकी वजह से रह जाता है। अर्शी ने मुझे कहा कि पहले हम सब्ज़ी मंडी हो के आते हैं, बाद में आप सैलून जाना। मैंने कहा नहीं नहीं आज तो मैंने ज़रूर जाना है सैलून। तो मीठी और मीठे दोनों को साथ लिया, तो हम लोग पहुँच गए जी मदीना मॉल। और यहाँ ये ब्यूटी सैलून है, ये बहुत अच्छा है। मुझे स्पेशली इनका जो पेडिक्योर है ना, मुझे कहीं और से मैंने काफ़ी सैलून ट्राई किया, लेकिन ये पेडिक्योर बड़ा अच्छा करते हैं। पेडी और मैनी दोनों ही अच्छा करते हैं, लेकिन मैंने मैनीक्योर नहीं करवाना होता, क्योंकि मैनीक्योर ज़्यादा वही उन्हीं को सूट करता है जिन्होंने नेल रखे हों, और मुझे बड़े नेल रखने से ज़रा उलझन होती है। तो मैंने नॉर्मली मेरे नेल हैं, तो जिसकी वजह से मैं मैनीक्योर नहीं करवाती। कभी कभार करवा लेती हूँ, मीन के 6 माह बाद 5 माह बाद के चलें हाथों की क्लींजिंग हो जाए इस टाइप, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन मैं पेडिक्योर फेशियल वगैरह हेयर कट वो करवाती हूँ। तो इनके मैनी और पेडी के जो चार्जेस हैं ना, वो 60 दिरहम पेडिक्योर के होते हैं, और मैनीक्योर के भी इतने ही हैं आई थिंक। अभी मैंने मुझे सही याद नहीं, लेकिन इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपने नेल पेंट करवाना है तो 10 दिरहम ये ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, तो इसलिए मैं तो नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे फिर 60 दिरहम प्लस फिर वैट टैक्स जो है वो होता ही है। तो बस जी मेरा जो पेडिक्योर है वो स्टार्ट हो गया है। और इनके पास ज़्यादा जो फिलिपिनोज़ या नेपाली ज़्यादा हैं, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी थी और काफ़ी अच्छा उन्होंने भी किया, तो मुझे तसल्ली हो जाती है। तो बस मीठी और मीठे दोनों को मैंने कहा आप ना प्ले एरिया में चले जाएँ, वहाँ इंजॉय करके आएँ। तो ये इतने आराम से करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि आप बिलीव करें कि 1 घंटा लग जाता है, सिर्फ पेडिक्योर में 1 घंटा लग जाता है। तो बहुत अच्छा करते हैं। मीन के मैं रिकमेंडेड करूँगी, मैं काफ़ी अरसे से इनके पास जा रही हूँ, जब से ये मदीना मॉल में इनकी ब्रांच ओपन हुई। इनकी पहले ब्रांच मुल्ला प्लाजा वाली साइड पे भी है, मैं उधर जाती थी, लेकिन अब जब से फिर ये बना है, काफ़ी सालों से 5-6 साल से मैं इधर ही जाती हूँ। तो प्राइसेस भी ठीक हैं, तो ये साथ साथ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि ये कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस से ये करती हैं। तो बड़ी तसल्ली और आराम से अच्छा करती हैं। मेरी सिस्टर काफ़ी आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बताया होता है, लेकिन फिर भी जो मेरी प्यारी सिस्टर न्यू ज्वाइन कर रही हैं वो मेरे से पूछती हैं आपकी एजुकेशन कितनी है। तो मैंने मास्टर किया है इस्लामिक स्टडीज़ में, और मैं पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई थी। और मैं यूएई में कब आई थी, मैं आई थी 2007 में आई थी यूएई में। तो अभी तो माशाल्लाह 16 ईयर्स हो गए हैं यूएई में। अब तो यूएई भी हमारा घर है, पाकिस्तान तो हमारा घर है ही, लेकिन ये फिर हमारा दूसरा घर है। तो मैं यूएई में भी ऐसे ही फील होता है जैसे ये हमारा घर है। हमने कभी नहीं सोचा या हमने इसको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे हम प्रदेश में रहते हैं या इस तरह कर ले। अपनों की तो कमी फील होती है, लेकिन आपका अच्छा टाइम तभी स्पेंड होता है जब इसको भी आप अपना घर समझें और प्यार से यहाँ भी रहें। हम लोग पंजाबी हैं तो इसलिए हमारा लहजा ऐसे ही है। बहुत से मुझे कमेंट करते हैं कि आप गांव से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील करती हूँ। मेरा जो मेका है वो गांव में रहता है, लेकिन मेरी शादी फिर शहर में हुई है, वो भी छोटा सा हमारा शहर है मियानी, वहाँ मेरी शादी हुई है। तो मियानी से जो मेरा मेका है वो 2-3 किलोमीटर के बिल्कुल साथ ही है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कभी फील नहीं किया कि हम गांव के, हम तो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं। शहरी क्या होते हैं, शहरियों को तो पता ही नहीं चलता कि वो शहरी हैं, वो गांव के हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका क्या है। हम गांव वाले तो पीछे तक देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें पेंडू कहें, आप हमें गांव के कहें, जो भी है, हम तो इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं। तो बस ये मैंने अपने बालों की थोड़ी सी कुर्बानी भी दी है। मैंने कहा तो ट्रिमिंग करवा लूँ, जस्ट मैंने ट्रिमिंग करवाई है। तो आज मैं फुल मूड में थी, मैंने कहा आज मैं पार्लर आई हूँ तो ये तो नहीं सिर्फ पेडी के करवा के चली जाऊँ। तो फेशियल मैंने करवाया था कुछ अरसा पहले, 1.5 महीने के बाद ही करवाती हूँ। मेरी स्किन ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा ही उसको मेकअप की ज़रूरत पड़े।
पीछे से मुझे कॉल भी आना शुरू हो गई अर्शी की कि आज लाजमी जाना है सब्ज़ी मंडी, क्योंकि हमारा 2-3 दिन से प्लान था। तो बस फिर घर पहुंची हूँ, अर्शी को पिक किया है, सलार को हमने छोड़ दिया उसके फ्रेंड के पास, उसने जिम जाना था और अर्शी को साथ लिया है। तो हम पहुंच गए जी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि अगर अर्शी के बगैर कोई चीज़ लेके जाती हूँ ना फिर वो कहते हैं आप ये भी ख़राब लाई हैं, आपको ये भी इस तरह मिली है, आपको ये इस तरह। इसलिए फिर मैं कहती हूँ और मुझे भी तसल्ली होती है, मैं शॉपिंग बेशक अपनी मर्ज़ी से करूँ, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड साथ हो ना तो मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। कई दफ़ा वो कहते हैं कि आपने लेनी तो अपनी मर्ज़ी से होती है, फिर मुझे आप क्यों साथ ले जाती हूँ, फॉर एग्जांपल शूज़ कपड़े वगैरह ये हो। मैं कहती हूँ नहीं, फिर भी मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है कि आप साथ हो, आप कहते हैं नहीं ये चीज़ अच्छी है बुरी है, एटलीस्ट आपका व्यू तो मिल जाता है। तो सेम मैं छोटी से छोटी चीज़ लूँ, बड़ी से बड़ी हम शॉपिंग मिल के ही करते हैं, कभी हो उदैबिया और मैं चले जाएं। लेकिन जो घर से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें होती हैं, सब्जियां वगैरह, या हमने ज़्यादा कपड़े ले, हाँ घर के बर्तन वगैरह वो अर्शी को इतना आइडिया नहीं होता, वो भी फिर मैं घर जाके उनको दिखाती हूँ और उनकी ओपिनियन ज़रूर लेती हूँ। तो बस जी हमने सब्ज़ी मंडी से लेने थे आलू, लेकिन आलू के साथ साथ फिर हमने इस दफ़ा फ्रूट बड़ा अच्छा मिल गया है, जैसे चेरी, स्ट्रॉबेरी। हालांकि गर्मी है और गर्मी में ऐसे फ्रूट ना महंगे होते हैं, लेकिन उनकी प्राइस इतनी मुझे अच्छी मिल गई है ना, तो वो भी मैंने ले ली है। और मीठा कहते हैं आप लेने सिर्फ आलू आते हैं, फिर भी ट्रॉली हमारी जो है वो भर जाती है। तो आज हमने सब्जियां नहीं ली, बस पत्तों वाली थोड़ी चीज़ें ली हैं, तो उसके अलावा तो बस फिर फ्रूट ही लिया है। तो हम लोग अब जी घर पहुँच गए हैं और घर पहुँच के मैंने कहा मैं देखो तो सही, मंडी से भी फिर आई हूँ, मेरे पाँव का क्या हाल हो गया आज जो मैं खर्चा करके आई थी। तो इसलिए फिर मैं अभी अपने पाँव दिखा रही थी और मीठी जो है वो कह रही थी मामा नीचे से दिखाए, नीचे से झुक के ऐसे देख रही थी मेरे पाँव को। और उन्होंने ये क्रीम सी लगाई थी, फुट क्रीम ना, तो वो मेरी जूती भी थोड़ी ऐसे स्लिपरी मुझे लग रही थी। तो अब जी मैं ये चीज़ें संभालती हूँ। तो इंशाल्लाह आप ये भी पूछते हैं कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं फ्रिज में, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं खाना खाने लगी हूँ। हम लोग बर्गर वगैरह ले आए थे वापसी पे। मेरा तो अभी काफ़ी काम पेंडिंग है, किचन मेरे का बुरा हाल है। आज साइड से भी ये पार्सल आए हैं, लेबर के लिए खाना जाता है ना हमारे घर से, डेली तो नहीं जाता, मतलब जिस दिन हम ज़रा कोई अच्छी चीज़ बनाएं तो फिर कहते हैं कि साइड पे भी लेते जाएं। तो ये वो पार्सल आए हैं, इनको भी मैंने ये डिश वॉशर में नहीं प्लास्टिक के वाश करती। ये टिशू रोल अर्शी ने लगाना है, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। डीप फ्रायर ऑन किया है और हमदान की ड्यूटी होती है फ्राइज़ बनाने की। बर्गर जो हैं वो ले आते हैं, फ्राइज़ हम घर अपने फ्रेश बनाते हैं, वो मज़े के नहीं लगते, ढीले ढीले हो जाते हैं। तो ये फ्राइज़ भी हमदान ने रेडी कर लिए हैं, तो बस ये भी मैं उनके साथ एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें, कमेंट किया करें, मुझे पता चले मेरी क्या चीज़ आपको अच्छी। मुझे बुरे कमेंट से भी फील फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों आपका राइट है ना, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती ना, तो इसलिए आप बिल्कुल फ्री हो के वो कर सकते हैं। तो ये जी खाना खाने बैठ गए हैं, मीठी को सख्त भूख लगी थी और मीठी का फेवरेट बर्गर आया हुआ है और मैं अभी खाने लगी हूँ। हमदान भी बैठ गया, सलार को अर्शी लेने चले गए क्योंकि सलार जिम था दोस्त के साथ। तो दुआओं में आप लोग याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा जी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।